हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल SK राइडिंग व्हील्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में स्थित एक और हिल स्टेशन के बारे में जो अब एक और टूरिस्ट प्लेस की कैटेगरी में जुड़ता जा रहा है, जिसका नाम है कनाताल। हाँ दोस्तों, मसूरी धनोल्टी के बाद अब टूरिस्ट्स ने कनाताल भी जाना स्टार्ट कर दिया है। कनाताल एक छोटा सा गाँव व हिल स्टेशन है जो देहरादून से लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पर है और चंबा से इसका डिस्टेंस कुल 12 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। अगर हम बात करें दिल्ली से डिस्टेंस की, तो इसका डिस्टेंस दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर है। एक दिन की जर्नी है दिल्ली से कनाताल के लिए। अगर हम बात करें कनाताल की क्लाइमेट की, तो दोस्तों कनाताल समुद्र तल से लगभग 8500 फीट की ऊंचाई पर है। तो समर में जो यहाँ का टेम्परेचर है लगभग 10 to 22 डिग्री तक रहता है और विंटर्स में टेम्परेचर -10 डिग्री तक पहुँच जाता है। वैसे तो कनाताल हम किसी भी सीजन में जा सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट टाइम है कनाताल जाने का वो है मार्च से लेकर जून तक और सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। जुलाई एंड अगस्त रेनिंग सीजन होता है, तो स्लाइडिंग वगैरह के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो इस समय पर वहाँ जाना अवॉइड करना चाहिए। विंटर एंजॉय करने के लिए आप कनाताल नवंबर से लेकर फरवरी तक विजिट कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें दिसंबर एंड से लेकर फरवरी तक यहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है, जिसकी वजह से रूट्स बंद हो जाते हैं। तो जब भी विंटर्स में कनाताल की तरफ जाएँ तो अपनी पूरी तैयारी करके जाएँ। सो अब हम बात करते हैं नियर बाई विजिटिंग प्लेसेस की। कनाताल में सबसे फेमस नियर बाई विजिटिंग प्लेस है सुरकुंडा देवी टेम्पल, जो कनाताल से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यह टेम्पल देवी सती को समर्पित है। यहाँ मान्यता है कि यहाँ पर देवी सती का सिर गिरा था। सुरकुंडा देवी पहुँचने के लिए लगभग 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक होता है, जिसमें लगभग 1 घंटा लग जाता है। ऊपर सुरकुंडा देवी टेम्पल से जो 360 डिग्री व्यू आता है वो बहुत ही सुंदर होता है, जो रास्ते की सारी थकान मिटा देता है। यहाँ पर आप इजीली 1 to 2 आवर्स टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कनाताल से धनोल्टी विजिट कर सकते हैं, जो लगभग 10 से 12 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। धनोल्टी में आप इको पार्क, एप्पल ऑर्चर्ड एंड माउंटेन पीक के व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप धनोल्टी से और आगे जाना चाहते हैं तो आप मसूरी तक जा सकते हैं। धनोल्टी से आगे मसूरी तक का डिस्टेंस लगभग 25 किलोमीटर है। विजिटिंग प्लेस में धनोल्टी एंड मसूरी के बाद आप कनाताल से कोडिया फॉरेस्ट विजिट करने जा सकते हैं। कोडिया फॉरेस्ट में आप जंगल सफारी कर सकते हैं, जिसमें पर पर्सन कॉस्ट लगभग 500 रुपये आती है। इसमें लगभग 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। अगर आप जंगल सफारी नहीं करते हैं तो आप कोडिया फॉरेस्ट नेचर पार्क में भी पैदल या 2 व्हीलर से विजिट कर सकते हैं। कोडिया फॉरेस्ट में अंदर जाकर लश ग्रीन नेचर को एंजॉय करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है, तो कोडिया पार्क आप जरूर जाएं। तो दोस्तों, कोडिया पार्क में आपको जानवर शायद ना देखने को मिले, लेकिन मल्टीपल टाइप्स के जो बर्ड्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आप टेरी लेक जा सकते हैं। कनाताल से टेरी लेक लगभग 34 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से टेरी लेक पहुँचने में लगभग 1 घंटा लग जाता है इजीली। दोस्तों, टेरी लेक बहुत बड़ी झील है जो काफ़ी हाइट पर है और जो इसका नज़ारा है दूर से काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। टेरी लेक में छोटी छोटी फिशेस भी आपको देखने को मिल जाएंगी। टेरी लेक में आप बोटिंग करने के अलावा जेट स्की चला सकते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। टेरी लेक से थोड़ा आगे चलते ही टेरी डैम आ जाता है, जो इंडिया का जो हाईएस्ट पे बना हुआ सबसे बड़ा डैम है और ये भगीरथी नदी पर बना हुआ है। अगर हम बात करें इसकी हाइट की, तो इसकी हाइट लगभग 260 मीटर और लेंथ 575 मीटर है। अगर आप टेरी लेक आते हैं तो टेरी डैम भी एक बार जरूर जाएं। अब हम बात करते हैं कनाताल में एडवेंचर एक्टिविटीज़ के बारे में। कनाताल में दोस्तों कैंपिंग एंड ट्रैकिंग के अलावा वैली क्रॉसिंग, टायर क्रॉसिंग, नेट क्रॉसिंग, स्काई साइकिलिंग जैसी मल्टीपल एक्टिविटीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है।
अब हम बात करते हैं कि दिल्ली से कनातल पहुंचने में कितना खर्चा आता है। अगर हम प्लेन से कनातल की तरफ जाते हैं तो हमें नियर बाई एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट उतरना पड़ेगा, जो कनातल से लगभग 92 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट उतरकर हम टैक्सी से कनातल पहुंच सकते हैं, जिसमें हमारा जो टोटल फेयर है, जिसमें फ़्लाइट का 2 to 3,000 एंड टैक्सी का भी 2 to 3,000 लग जाता है। अगर हम ट्रेन से आते हैं तो हमें सबसे पहले ऋषिकेश या देहरादून पहुंचना पड़ेगा और वहां से हम बस या टैक्सी से चंबा या कनातल जा सकते हैं। दिल्ली से ऋषिकेश और देहरादून का जो ट्रेन फेयर लगभग 200 रुपये है। अगर आप बस से आते हैं तो ये 300 रुपये हो जाता है और ऋषिकेश और देहरादून से जो चंबा का फेयर है वो लगभग 200 रुपये है। अगर हम दिल्ली से ही सीधा चंबा बस से आना चाहते हैं तो हमें ISBT कश्मीरी गेट से सीधा बस मिल जाएगा चंबा के लिए, जिसका फेयर 500 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है। अगर हम दिल्ली से डीलक्स बस या फिर वॉल्वो से जाते हैं तो इसका फेयर लगभग 2000 तक पहुंच जाता है। चंबा पहुंचने के बाद हम कनातल के लिए शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं, जिसका किराया पर पर्सन लगभग 30 रुपीज़ है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्राइवेट कन्वेंस की। अगर हम कार से दिल्ली से कनातल की तरफ आते हैं तो इसमें 2 से 2,500 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। अगर हम 2 व्हीलर से कनातल की तरफ आते हैं तो इसमें भी 1000 रुपीज़ का पेट्रोल इजीली लग जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं स्टे कॉस्ट की। यहाँ पर रुकने के लिए आपको कैंप्स, हट रूम्स, होटल्स एंड रिजॉर्ट अवेलेबल हो जाते हैं, जिनकी कॉस्ट अप्रोक्स 500 to 3000 पर पर्सन आ जाती है। अगर आप सीजन में कनातल विजिट करते हैं तो रूम ऑनलाइन बुक कर दें। अगर आप रूम या होटल बुक करके नहीं आते हैं तो एक बार कनातल आके ज़रूर ट्राई करें कि शायद आपको वहाँ पे होटल्स अवेलेबल हो जाए, अदरवाइज़ आप आउटर में चंबा में स्टे ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं खाने की। तो यहाँ पर फूड इजीली अवेलेबल हो जाता है। होटल्स में फूड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाहर आपको नॉमिनल रेट में खाना मिल जाता है। तो दोस्तों, आप लोग फैमिली के साथ कनातल विजिट कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है, कम्प्लीटली मोटरेबल रोड से जुड़ा हुआ है। तो ईज़िली अपने प्राइवेट कन्वेंस से या टैक्सी से आप कनातल आ सकते हैं। अगर आप कनातल आना चाहते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस हैं जो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। कनातल हाइट पे होने की वजह से सनलाइट यहाँ पे काफ़ी तेज़ लगती है, तो आप सन क्रीम वगैरह अपने साथ ज़रूर कैरी करें, अदरवाइज़ जो चेहरे की स्किन है थोड़ी काली पड़ जाती है। नंबर 2, कोशिश करें आप कनातल दिन में ही विजिट करें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग और देर रात को जंगली जानवर सड़क पर आ जाते हैं, जिससे रास्ते में कोई भी परेशानी हो सकती है। नंबर 3, अगर आप विंटर्स में कनातल की तरफ विजिट करते हैं तो ध्यान रखें, स्नोफॉल टाइम पीरियड में यहाँ पर रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो अपने रूम के जो ऑनर हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर साथ में रखें। पूरी लोकेशन की जानकारी आपको होना चाहिए, या अदर ऑप्शन ज़रूर आपके पास होना चाहिए ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।